हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। विजन इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज हम लोग द सोल्जर का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने इनका जो समरी है वो देखा था। पार्ट 2 में आज हम लोग पोएम को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग पोएम को। फ्रेंड्स, एक बात इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ एक क्रैश कोर्स चल रहा है बिहार बोर्ड 12th क्लास के लिए, इस साल के लिए, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा है, आपको सजेशन दिए जा रहे हैं, आपको जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितने भी प्रैक्टिस सेट है वो सभी करवाए जा रहे हैं। अगर आपको चाहिए हो सजेशन या नोट्स तो आप हमें अवश्य कॉल करें और हमारा जो लाइव क्लास चल रहा है जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है उसे भी ज्वाइन करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप इसे प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, द सोल्जर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये 14 लाइन्स की पोएम है। कितने लाइन्स की? 14 लाइन्स की पोएम है। इसमें इसे हम सोनेट बोलते हैं। इस पोएम को क्या बोलते हैं? सोनेट बोलते हैं। जो 14 लाइन की पोएम होती है उसे सोनेट बोलते हैं। अगर आप हमारा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिए। मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे देता हूं सो दैट कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। द पोएम का नाम है द सोल्जर। क्या नाम है? द सोल्जर। देखिए पहला सेंटेंस क्या कह रहा है पोएम का। कह रहा है इफ़ आई शुड डाई, इफ़ आई शुड डाई, थिंक ओनली दिस ऑफ मी। अब देखिए कवि क्या कहते हैं। आपको कवि का नाम पता है? रूपर्ट ब्रुक। आपको कल हमने बताया था कि अगर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है तो उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि द सोल्जर के राइटर कौन हैं। तो आप इसे याद रखेंगे, रूपर्ट ब्रुक। तो रूपर्ट ब्रुक साहब एक सोल्जर होते हैं, एक आर्मी होते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं देखिए अपने बारे में। यहाँ पे अपने बारे में नहीं कहा जाए, यहाँ पे एक आर्मी के बारे में कहा जाता है कि जो आर्मी होती है किसी देश के, उसकी क्या थिंकिंग होनी चाहिए, वो क्या सोचते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला सेंटेंस का हिंदी समझते हैं। इफ़ आई शुड डाई, थिंक ओनली दिस ऑफ मी। कह रहा अगर मैं मर जाऊं, अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मेरे बारे में सिर्फ यही सोचे कि, अगला सेंटेंस कह रहे हैं दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड्स। कह रहा अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में सिर्फ यही सोचना कि जो फॉरेन का जो कोई भी फील्ड है, जो फॉरेन का कोई भी कोना है जहाँ पे मुझे दफनाया जाएगा, वो सदा सदा के लिए किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। तो देखिए सोल्जर कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर मैं मर जाता हूँ किसी देश में, जैसा कि आपको हमने पहले बताया था कि ये प्रथम विश्व युद्ध के टाइम का लिखा हुआ पोएम है। तो कवि कहते हैं कि अगर मैं किसी देश में मर जाता हूँ जंग करते हुए, लड़ते हुए, तो मेरे बारे में सिर्फ इतना ही सोचना कि मुझे जिस मिट्टी में दफनाया जाएगा, जिस देश में दफनाया जाएगा, वहाँ का जो मिट्टी है वो सदा सदा के लिए किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। आगे देखिए क्या करें। करें देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ द रिचर डस्ट कंसेल्ड। कह रहा है कि उस जो समृद्ध भूमि है जिसमें मुझे दफनाया जाएगा, जिस देश में मुझे दफनाया जाएगा, उसके अंदर जो हमारा एक रिचर डस्ट है, जो हमारा सबसे समृद्ध भूमि है, मतलब उस देश की भूमि से, उस देश की मिट्टी से भी समृद्ध मिट्टी है हमारा, वो उसमें मिल जाएगा। देखिए एक्चुअली मिट्टी का यहाँ पे मतलब ये होता है, डस्ट का मतलब ये होता है कि हमारा शरीर, जो हमारा जो शरीर है वो भी मिट्टी का बना होता है। तो अगर हमारा शरीर हमें दफनाया जाएगा कहीं तो क्या होगा कि हमारा जो शरीर जो है वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो हमारा जो शरीर है जिस देश में दफनाया जाएगा उससे ज़्यादा रिचर हमारा शरीर है, रिचर है, और वो का जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगा? सदा सदा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या कर रहे हैं। कह रहा अ डस्ट whom England bore, shaped
मेड अवेयर, गिव वंस, हर फ्लावर टू लव, हर वे टू रोम, अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीथिंग इंग्लिश एयर। समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं अ डस्ट, क्या करें, अ डस्ट whom इंग्लैंड बोर, कह रहा है वह मिट्टी जिसको इंग्लैंड ने क्या किया, पैदा किया, आकार दिया, शेप, मेड अवेयर, जिसे अवेयर बनाया, एक अच्छा इंसान बनाया, गिव वंस हर फ्लावर, जिसे उन्होंने अपना, इंग्लैंड ने अपना क्या दिया, फूल दिया, क्या करने के लिए, प्यार करने के लिए, हर वे टू रोम, अपना रास्ता दिया, किसके लिए, रोम करने के लिए, भ्रमण करने के लिए, अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स, करा ये जो बॉडी है इंग्लैंड्स का, क्योंकि ये सोल्जर इंग्लैंड के थे ना रपर्ट ब्रूक साहब, इसलिए कर रहे हैं अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, करा ये क्या कर रहे हैं, इंग्लिश हवा में सांस ले रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इंग्लिश हवा में सांस ले रहे हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला कह रहे हैं वॉश्ड बाय द रिवर्स, ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, करा है, और ये जो इंग्लैंड के रिवर के द्वारा वाश्ड किए जाते हैं, मतलब धुले जाते हैं, और वहाँ के जो इंग्लैंड का जो सन है उसके द्वारा इन्हें क्या मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। तब देखिए, समझिए जरा क्या कहना चाह रहे हैं पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो सबसे रिचर डस्ट है, अगर मुझे कहीं शहादत हो जाती है मेरी, अगर मैं कहीं शहीद हो जाता हूँ, तो आप सिर्फ मेरे बारे में ये सोचें कि जिस धरती में मुझे दफनाया जाएगा, जहाँ पे मुझे दफनाया जाएगा, देश विदेशों में जहाँ पे मुझे दफनाया जाएगा, वहाँ का जो भूमि है सदा सदा के लिए हमारा हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो हमारा जो डस्ट है, हमारा जो शरीर है, जिसे इंग्लैंड ने क्या किया, पैदा किया, जिसे इंग्लैंड ने समृद्ध बनाया, एक अवेयर इंसान बनाया, एक बेहतर इंसान बनाया, जो हमारा रिचर डस्ट है, वो क्या होगा, दूसरे देश में भी मिल करके, दूसरे देश में भी शहीद हो करके, वहाँ के जो जिस धरती में मुझे दफनाया जाएगा, वो धरती सदा सदा के लिए क्या हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। अगला स्टेंजा देखिए क्या कर रहे हैं, अगला कह रहे हैं एंड थिंक दिस हर्ट ऑल इविल वास्ट अवे। और सोचिए कि जब अब कह रहे हैं कि शहीद होने के बाद क्या करें, शहीद होने के बाद कवि कह रहे हैं एंड थिंक दिस हर्ट ऑल इविल सेड अवे। कह रहा है कब सोचिए कि हमारे जो अंदर के जितने भी बुराई हैं वो सारा क्या हो जाएगा, सारा के सारा खत्म हो जाएगा, वो सेड अवे हो जाएगा, वो मिट जाएगा। और अगला कह रहे हैं अ पल्स इन द इटर्नल माइंड, कह रहा है, और जो अंदर जो आप कह लीजिए अंदरूनी जो हमारा जो अंतः आत्मा है, उसमें जो वाइब्रेशन होता है, उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। नो लेस गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। और कह रहा है कि जो हमारे सोच हैं, जो अच्छी सोच हैं, जो हमें इंग्लैंड ने दिया था, वो हमारे जो है इटर्नल माइंड में, मतलब आप कहिए अंतः आत्मा में, वो जो इंग्लैंड की जो यादें हैं वो हमारे साथ चला जाता है। तो क्या चला जाता है, जो अच्छी यादें हैं इंग्लैंड का, वो हमारे साथ चला जाता है। आगे कह रहे हैं हर साइट्स and sounds dreams happy as her day and laughter learned from friends and gentleness in hearts at peace अंडर एन इंग्लिश हेवन। इनका पूरा मीनिंग समझिए। ये कह रहे हैं कि अगर हम शहीद हो जाते हैं, हमें कहीं भी दफना दिया जाता है, तो भी हमारे बारे में आप यही सोचें कि जो हमारा जो इंग्लैंड, जब हमें दफनाया, जब हम शहीद होते हैं, तो हमारे जो जितने भी इविल हैं, जितने भी बुराई है हमारा, वो सारा का सारा क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और हमारे इटर्नल माइंड में जो अंतः आत्मा है, उसमें इंग्लैंड के दिए हुए सारे अच्छी यादें, जो हमारे दोस्तों के साथ लाफ्टर है, हंसी मजाक है, जितने भी अच्छी बातें हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, हमें हमारे साथ हेवन में चले जाते हैं और हम हेवन में उन्हें याद करते हैं।
तो ये है पूरी स्टोरी की थीम। ये बहुत ही जो है कह लीजिए कि क्रांतिकारी स्पीच है। अब आपको लगा होगा कि ये एक सोल्जर के मन में क्या होता है, वो देश के लिए कितना समर्पित होते हैं। आइए एक बार हम इनको फिर से देख लेते हैं ओवरव्यू। देखिए पोएट कह रहे हैं इस पोएम में कि अगर मैं कहीं मर जाता हूँ, कहीं मेरी मृत्यु हो जाती है, तो मेरे बारे में सिर्फ इतना ही सोचें कि जिस धरती में मुझे दफनाया जाएगा वो धरती सदा सदा के लिए किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इन्हें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर आपको कंप्लीट कोर्स करना है तो आप हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन करें और हमारा जो ये नंबर है इस पर आप कॉन्टैक्ट करें। सो राइट डाउन द नंबर है 7479712562। नंबर देख लेंगे 7479712562। फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आइए यहाँ हम देख रहे थे कि अगर हमें कहीं मृत्यु हो, सोल्जर क्या कह रहे हैं कि अगर हमारी कहीं मृत्यु हो जाती है तो आप हमारे बारे में सिर्फ यही सोचें कि हमें जिस मिट्टी में भी दफनाया जाएगा वहाँ का मिट्टी सदा सदा के लिए किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। और जो हमारी जितनी भी बुराई है वो सारी बुराई क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो इंग्लैंड की जो मिट्टी है जिसमें वो पैदा हुए, जहाँ उन्हें पाल पोस करके बड़ा किया गया, वो बहुत ही रिचर है। जो इंग्लैंड का जो सन है उन्हें ब्लेस्ड किया हुआ है। सो उनका जो शरीर है जिस मिट्टी में भी जाएगा वहाँ का मिट्टी सदा के लिए क्या हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। और उनके साथ जो अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छी यादें हैं, वो सारे कहाँ चले जाएंगे? हेवन में चले जाएंगे। और हेवन में भी वो क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। हेवन मतलब क्या होता है? स्वर्ग। यहाँ आप चित्र देख रहे होंगे कि स्वर्ग में भी उन्हें क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा और स्वर्ग में वो बहुत खुश रहेंगे। सो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा और ऑल द बेस्ट। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगला वीडियो हमारा कल आएगा नेक्स्ट चैप्टर का।